12वें फेल एक ऐसे इंसान की जिंदगी की कहानी है जो आईपीएस बनना चाहता था, जिसके लिए उसे जिंदगी में कई चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और इंडिया का सबसे मुश्किल एग्जाम यूपीएससी टॉप करके आईपीएस बन गया। कहानी की शुरुआत में हम मनोज नामी लड़के को देखते हैं जो बहुत जल्द फैसला करने वाला है कि वो आईपीएस बनेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि मनोज एग्जाम के लिए पर्चियां बना रहा था ताकि 12वें के एग्जाम में पास हो सके। इसके बाद हम मनोज का स्कूल देखते हैं जहां पर कोलियाम चीटिंग होती है। स्कूल के बच्चे चीटिंग करके एग्जाम पास करते हैं। स्कूल के बच्चे चीटिंग में मसरूफ होते हैं कि इसी वक्त इलाके का डीएसपी स्कूल पर छापे मारता है। प्रिंसिपल उसे रिश्वत देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मना करके चीटिंग रखवा देता है। चीटिंग न होने की वजह से मनोज एग्जाम में फेल हो जाता है। उसके बाद मनोज अपने भाई के साथ ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करता है, जिसे गांव वाले जोगाड़ कहते हैं। एक दिन वो जोगाड़ में सवारियां बैठाकर जा रहे होते हैं कि सामने से चौधरी के आदमी उन्हें रोककर उनकी सवारियां छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनोज का भाई सवारियां देने से इनकार करता है और उनको चप्पलों से मारता है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, सामने पुलिस नजर आती है जो उन्हीं गुंडों के कहने पर उन्हें लॉकअप में डाल देती है। पुलिस मनोज के भाई को बहुत बुरी तरह से मारती है। मनोज ये सब बर्दाश्त नहीं करता और किसी तरह पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। मनोज भागते भागते उसी डीएसपी के घर पहुंच जाता है जिसने उनके स्कूल में चीटिंग रखवा दी थी। डीएसपी एक ईमानदार आदमी होता है, इसलिए वो रात के अंधेरे में मनोज के साथ स्टेशन जाता है और गुंडों को भगाकर मनोज के भाई को लॉकअप से निकाल देता है। ये सब देखकर मनोज डीएसपी से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। डीएसपी उन्हें गाड़ी में बैठाकर उनके घर तक ड्रॉप करता है। मनोज डीएसपी को गौर से देखता है। जैसे ही उनका घर आता है, मनोज डीएसपी से कहता है, सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, कैसे बनूंगा? डीएसपी कहता है, चीटिंग छोड़नी होगी। अगले साल डीएसपी का ट्रांसफर हो जाता है। एग्जाम में फिर से बच्चे दब्बा के चीटिंग करते हैं, सिवाय मनोज के, क्योंकि उसके कान में डीएसपी की आवाज गूंज रही थी, चीटिंग छोड़नी होगी। बस अब बगैर चीटिंग के 12वें पास करके मनोज 3 साल तक उसी लगन से पढ़ता रहा। और जिस दिन मनोज ने BA वकलर किया, मनोज की दादी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कुछ पैसे उसके हाथ में रखे जो उसने बड़ी मेहनत से जमा किए थे। पैसे देकर मनोज बहुत खुश हुआ। दादी ने उससे कहा, ये पैसे लेकर शहर जा और बड़ा पुलिस अफसर बन। मनोज पैसे लेकर सीधा ग्वालियर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो ग्वालियर पहुंचता है, उसका बैग गायब हो जाता है। दरअसल मनोज के साथ एक औरत बैठी थी, वो मनोज का बैग लेकर पहले स्टेशन पर उतर चुकी थी। ये सब देखकर मनोज को झटका लगता है। उसका सब कुछ लड़ चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, पर उसके अंदर एक जज्बा था कि बड़ा पुलिस अफसर बनना है। रात मनोज फुटपाथ पर ही गुजारता है। अगले दिन मनोज देखता है कि PCI भी कैंसिल हो चुका है, जिससे मनोज को और सदमा पहुंचता है। दूसरी रात भी मनोज भूख में ही गुजारता है। अगले दिन मनोज जैसे से हिम्मत करके होटल वाले से कहता है, आप मुझे खाना खिला दें, उसके बदले में आपके लिए कोई काम कर दूंगा। होटल वाला उसे खाना खिला देता है। मनोज इतना भूखा होता है कि पूरी प्लेट 2 मिनट में साफ कर जाता है। उसी वक्त मनोज की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम प्रीतम होता है। दरअसल उसका PCI भी कैंसिल हो गया था। मनोज उससे पूछता है, तुम अब कहाँ जाओगे? वो लड़का कहता है, दिल्ली जाऊंगा UPSC की तैयारी करने, ताकि IPS बन सकूं। इस वक्त से मनोज के कानों में IPS गूंजता है और वो कहता है, मैं भी IPS बनूंगा, मुझे अपने साथ दिल्ली ले चलो। वो लड़का मान जाता है और दोनों दिल्ली के लिए निकलते हैं। जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स वहां होते हैं UPSC की तैयारी करने के लिए। ये सब देखकर मनोज परेशान हो जाता है और सोचता है, इतने लोगों के बीच ये कैसे हो पाएगा? पर उसके अंदर एक जज्बा होता है जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। अगले दिन उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिन्हें सब गोरी भैया के नाम से बुलाते हैं। दरअसल गोरी भैया भी UPSC का स्टूडेंट था और लास्ट अटेम्प्ट देकर रिजल्ट के इंतजार में ही था। गोरी भैया उन्हें UPSC के बारे में समझा देता है। मनोज उससे कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर कोई काम मिल जाए। गौरी भैया उसे काम दिला देता है। मनोज लाइब्रेरी में सफाई का काम शुरू करता है और फारिग वक्त में पढ़ता है। अगले हफ्ते सब गौरी भैया का रिजल्ट देखने जाते हैं। गौरी भैया काफी देर तक अपना नाम देखता रहता है, पर उसे अपना नाम कहीं नजर नहीं आता। धीरे धीरे सबको समझ आ जाता है कि गौरी भैया अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। उसके बाद गौरी भैया चाय का ढाबा खोल देता है और सबसे कहता है, मेरा रिजल्ट फेल हो गया, तुम लोगों का तो नहीं, आज के बाद मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। गौरी भैया सबको बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। अगले दिन प्रीलिम्स का पेपर होता है। मनोज पेपर देने के बाद अपना रिजल्ट चेक करता है। रिजल्ट देखते ही उसे पता चलता है कि वो अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया है। इस दिन से मनोज अपनी लाइफ रिस्टार्ट करता है। वो 1 साल और लाइब्रेरी में काम करता है और फारिग वक्त में पढ़ाई करता है। उसके बाद मनोज अपना दूसरा अटेम्प्ट देने जाता है और खुशकिस्मती से प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। लेकिन मेंस अभी बाकी था, जिसकी तैयारी के लिए वो कोचिंग सेंटर जाता है। कोचिंग सेंटर वाले एडवर्टाइजमेंट के लिए इन लोगों की तस्वीरें लगाते हैं जो कभी वहां पढ़े ही नहीं थे।
जिस वजह से मनोज वो कोचिंग सेंटर छोड़ देता है। इसी दौरान मनोज की मुलाकात सुधा नामी लड़की से होती है जो कोचिंग के लिए ही आई होती है, लेकिन मनोज उसे कोचिंग सेंटर के बारे में बता देता है और वो भी कोचिंग सेंटर छोड़ देती है। अगले दिन मनोज लाइब्रेरी में काम कर रहा होता है। उसकी फिर से सुधा से मुलाकात होती है। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। मनोज और सुधा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन लाइब्रेरी वाला मनोज पर चोरी का इल्जाम लगा देता है और मनोज को लाइब्रेरी से निकाल देता है। मनोज लाइब्रेरी से निकलकर एक आटा चक्की में काम शुरू करता है। मनोज का वो दोस्त जो उसे दिल्ली लेकर आया था मनोज को बहुत ढूंढता है। वो मनोज को ढूंढते ढूंढते आटा चक्की तक पहुंच जाता है। वो मनोज को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ से चल, यहाँ पर तो पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन मनोज मानने को तैयार ही नहीं था। अगले दिन मनोज मेंस देने जाता है। वो आंसर शीट के पेजेस ऐसे भरता है कि इंग्लिश मीडियम वाले भी उसे देखकर घबरा जाते हैं। पेपर खत्म होने के बाद मनोज बाहर आ जाता है। एक लड़का इससे पूछता है, पेपर कैसे गया? मनोज कहता है, बहुत अच्छा गया, टेररिज्म पर टॉपिक आया था, पूरा लिखाया हूं। वो लड़का पूछता है, टेररिज्म पर कौन सा टॉपिक आया था? मनोज उसे क्वेश्चन पेपर दिखा देता है। वो लड़का बोलता है, इंग्लिश नहीं आती, IPAS घंटा बनेगा, ये टेररिज्म नहीं टूरिज्म है। ये सुनते ही मनोज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिख आया था। यूं मनोज अपने दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। इसके बाद मनोज का बाप चुप्पी पर आता है। वो मनोज को घर वापस ले जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मनोज ने यह ठान लिया था कि वो IPAS बन के ही घर लौटेगा। इस दिन के बाद मनोज अपनी दिन रात एक कर देता है। वो रोज 15 घंटे आटा चक्की में काम करता था, 6 घंटे पढ़ाई करता था और सिर्फ 3 घंटे सोता था। सुधा भी मनोज को मोटिवेट करती थी कि वो और मेहनत करे। इसके बाद मनोज अपना तीसरा अटेम्प्ट देने जाता है। वो मेंस एग्जाम में 20 में से सिर्फ 12 सवालों के जवाब ही मुश्किल से दे पाता है और मनोज कुमार शर्मा अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। इसकी वजह यह थी कि मनोज रोज 15 घंटे आटा चक्की में काम करता और सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करता था। इतनी पढ़ाई में मेंस क्लियर करना मुमकिन नहीं था। रात को मनोज भागता हुआ एक IPAS के पास जाता है जिसका नाम देप होता है। दरअसल देप वही लड़का था जिसने गोरी भैया के साथ यूपी ASC का इम्तिहान दिया था, लेकिन उसने एग्जाम क्लियर कर लिया था और वो IPAS बन गया था। मनोज देप सर से हेल्प मांगता है कि उसका मेंस क्लियर नहीं हो रहा। देप सर उसे 9 मिनट का वक्त देता है जिसमें उसे एसे लिखना होता है, लेकिन मनोज का एसे कंप्लीट होने से पहले ही वक्त खत्म हो जाता है। देप सर कहता है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सुनकर मनोज डिमोटिवेट हो जाता है। उसके बाद मनोज गोरी भाई के पास आता है। गोरी भाई उसे बहुत समझाता है कि चुकी का काम छोड़ दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। गोरी भाई किसी तरह मनोज को कन्विंस कर लेता है। वो मनोज का सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर देता है और अपना कमरा मनोज को पढ़ाई के लिए दे देता है। इस रात मनोज को पहली बार जिंदगी में पढ़ने के लिए टेबल और सोने के लिए बस्तर मिलता है। अगली सुबह उसे सुधा की तरफ से स्टॉप वॉच मिलती है। सुधा मनोज से कहती है, तुम्हें यह स्टॉप वॉच 16 घंटे ऑन रखनी होगी, मतलब तुम रोजाना 16 घंटे पढ़ोगे। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे। मनोज मान जाता है और दिन रात एक करके पढ़ता है। इसके अंदर की आग अब और भड़क चुकी थी। वो रोज 16 घंटे पढ़ाई करता था। फिर वक्त आता है मेंस एग्जाम का। मनोज इम्तिहान में आंसर शीट के पेजेस ऐसे पलट रहा होता है जैसे दुनिया पलट रहा हो। कुछ दिन बाद मनोज का रिजल्ट आता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसने इतनी मेहनत के बाद मींस कलर कर लिया होता है। सुधा मनोज को इंटरव्यू के लिए ले जाती है। मनोज बहुत डरा होता है क्योंकि ये इसके पास आखिरी मौका होता है। अगर इस बार भी वो नाकाम हो गया तो कभी IPAS नहीं बन पाएगा। मनोज इंटरव्यू के लिए हाल में जा रहा होता है कि चपड़ासी उसको कहता है कि इंटरव्यू में ये मत बोलना कि मैं चीटिंग ना करने की वजह से फेल हो गया, वरना वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन मनोज सब कुछ सच बता देता है कि किस तरह एक DISP ने हमारे गांव में चीटिंग रखवा दी थी। मनोज तमाम सवालों के सही जवाब देता है। मनोज को यकीन नहीं होता कि वो इंटरव्यू क्लियर कर लेगा, इसलिए वो रिजल्ट देखते भी नहीं जाता। लेकिन सदा उसे जबरदस्ती अपने साथ रिजल्ट देखने के लिए ले जाती है। मनोज रिजल्ट देखने नहीं जाता क्योंकि उसे लगता है कि वो इंटरव्यू में फेल हो गया है, इसलिए सदा उसका नतीजा देखने जाती है। नतीजा देखते ही सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मनोज को बता देती है कि इंटरव्यू क्लियर हो गया। ये सुनते ही मनोज की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। उसके बाद मनोज इसी DSP के पास जाता है जिसने उनके स्कूल में चीटिंग रखवा दी थी और जिसकी वजह से मनोज IPS बन गया था। DSP मनोज को नहीं पहचानता। मनोज उसे कहता है, मैं वही लड़का हूं जिसको आपने कहा था चीटिंग छोड़नी होगी, मैंने चीटिंग छोड़ दी। DSP बहुत खुश हो जाता है।
वो मनोज को गले लगाता है। यो इस मूवी का एंड हो जाता है। आज की कहानी आपको कैसे लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।